बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 27 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, जो कि बात करता है ऑफ सबमिशन ऑफ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन। हमने सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 को पढ़ा था, जिसमें ये बात थी कि भाई जो सेशंस कोर्ट है और जो एडिशनल सेशन कोर्ट है, उन यानी सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस के पास ये पावर है कि वो तमाम सेंटेंसेस को पास कर सकती है, हर किस्म के सेंटेंस को पास कर सकती है, इवन के डेथ पेनल्टी को भी पास कर सकती है। वो इस तरह का भी सेंटेंस दे सकती है। लेकिन डेथ पेनल्टी जब वो ऐसा कोई सेंटेंस देगी सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट, तो फिर इट शैल बी सब्जेक्ट टू दी कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। यानी जब डेथ पेनल्टी दी, उस सेंटेंस को वो हाई कोर्ट के पास भेजेगी फॉर दी कन्फर्मेशन, और जब हाई कोर्ट उसको कन्फर्म कर लेगी तभी ही उस डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, वरना नहीं। दोस्तों दिस चैप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेफरेंस मेड टू हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये रेफरेंस है जो कि हाई कोर्ट को दिया जाता है। रेफरेंस कब होता है भाई? जब वेयर देयर इज अ डाउट कि हमने जो फैसला दिया है वो फैसला सही है या नहीं, या एक जो लॉ है उस पर अगर कोई कोर्ट जो है वो समझती है कि शायद इस लॉ को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इंटरप्रिटेशन के लिए भी रेफरेंस भेजा जा सकता है हाई कोर्ट को। ठीक है, तो हाई कोर्ट को रेफरेंसेस जो है वो इन सिचुएशन में भेजा जाता है। तो यहाँ पर जब डेथ पेनल्टी दी है तो सेशंस कोर्ट जो है वो क्लियर करना चाह रही है कि वेदर दैट डेथ पेनल्टी इज पास करेक्टली और नॉट टू द एंड ऑफ द जस्टिस, ये सही पास हुआ है या नहीं। तो फिर आगे चलकर हाई कोर्ट उसको देखेगी, रेफरेंस को, उस रेफरेंस को, डेथ पेनल्टी के रेफरेंस को, और अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट शैल डिसाइड। ठीक है दोस्तों, तो कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट को वो फैसला भेजा जाएगा, और उसकी एग्जीक्यूशन यानी डेथ पेनल्टी की एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगी जब तक कि हाई कोर्ट उसको कन्फर्म ना कर ले। और इस पर PLD 1957 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 381 केस लॉ ये कहता है कि ये जो हाई कोर्ट के पास कन्फर्मेशन भेजी जा रही है, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस सोलली। दोस्तों जब हाई कोर्ट ये समझती है कि इंक्वायरी जो है इस मामले में फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए या एडिशनल एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, तो फिर हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो खुद भी उस फर्दर इंक्वायरी कर सकती है, एडिशनल एविडेंसेस को टेक कर सकती है, या इवन सेशंस कोर्ट को भी डायरेक्शन दे सकती है कि आप जो है वो फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट करें या एडिशनल एविडेंसेस को टेक करें। सो दिस इज एज पर सेक्शन 375। तो सेशंस कोर्ट को भी डायरेक्शन दी जा सकती है कि आप ये काम करें, और इस दौरान यानी इंक्वायरी या एविडेंस के दौरान अटेंडेंस से डिस्पेंस विद भी किया जा सकता है कन्विक्ट को कि आप भले ना आए क्योंकि वी आर कंडक्टिंग इंक्वायरी या एविडेंस, आए तो ठीक है, मगर डिस्पेंस विद किया जा सकता है। और जब ये फर्दर इंक्वायरी या एडिशनल एविडेंसेस को टेक सेशंस कोर्ट ने किया है तो इट शैल बी सर्टिफाइड बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, इसको सर्टिफाई करेगी हाई कोर्ट। दोस्तों इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, PLD 1963 पेशावर हाई कोर्ट 10 DB डिविजनल बेंच का ये केस है, जहाँ पर ये बात की गई कि अगर एट द सेम टाइम रेफरेंस भेजा गया, सेशंस कोर्ट ने रेफरेंस भेजा और उसी फैसले पर जो कन्विक्ट था उसने अपील भी फाइल कर दी हाई कोर्ट के सामने, दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रही हैं, तो फिर उस केस में जो काउंसिल है कन्विक्ट का, वो अपील के अंदर एप्लीकेशन नहीं दे सकता हाई कोर्ट को कि आप जो है वो प्रोसीड करें अंडर सेक्शन 375, जो कि बात करता है फर्दर इंक्वायरी या एविडेंस के बारे में। यानी अपील के दौरान काउंसिल ये नहीं कह सकता, हाई कोर्ट को एप्लीकेशन नहीं दे सकता कि आप जो है वो फर्दर इंक्वायरी कंडक्ट करें या एविडेंस रिकॉर्ड करें। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, वो रेफरेंस भी चल रहा है, खुद हाई कोर्ट अब चाहे तो, हाई कोर्ट की पावर है तो वो चाहे तो कंडक्ट कराए, वरना ना कराए, तो वहाँ पर एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों सेक्शन 376 जो है वो इट प्रोवाइड्स द पावर्स टू हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के पास जब ये सेंटेंस कन्विक्शन का आया है इन रेफरेंस अंडर दिस चैप्टर, तो फिर हाई कोर्ट उसको कंफर्म कर सकती है, कह सकती है कि हाँ भाई बिल्कुल सेशंस कोर्ट का ऑर्डर सही था, या कोई दूसरा सेंटेंस भी पास कर सकती है, कहे कि भाई हाँ बिल्कुल ऑर्डर तो सही था लेकिन सेंटेंस गलत है, डेथ पेनल्टी नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। दोस्तों हाई कोर्ट उस कन्विक्शन को एनल भी कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है, और उसको किसी दूसरे ऑफेंस में कन्विक्ट कर सकती है
जो कि सेशंस कोर्ट शायद करती, उसको करना चाहिए था, अगर सेशन कोर्ट उसमें नहीं कर पाई कन्विक्ट उस ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल भाई सेशन कोर्ट ने रेप समझकर उसको डेथ पेनल्टी दे दी, लेकिन हाई कोर्ट कहती है कि ये रेप तो है ही नहीं, ठीक है, तो दूसरा ऑफेंस है अडल्टरी का, ठीक है, फॉर्निकेशन इस तरह का ऑफेंस है, और इसमें जो है वो सज़ा कोई दूसरी होनी चाहिए, तो कन्विक्शन को एनल भी किया जा सकता है इस केस में, ठीक है। और उसके अलावा उस कन्विक्शन को एनल इस बुनियाद पर भी किया जा सकता है कि हाई कोर्ट कहे कि भाई डी नोवो ट्रायल स्टार्ट करो, यानी फ्रेश नया ट्रायल शुरू करो सेशंस कोर्ट आप, ठीक है, ऑन द सेम चार्ज या अमेंडेड चार्ज पर, और इवन हाई कोर्ट जो है उसको अक्विट भी कर सकती है। सेक्शन 377 बात करता है कि कंफर्मेशन जो है इट शैल बी साइंड बाय 2 जजेस। अगर 2 जजेस हैं तो 2 जजेस साइन करेंगे, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा साइन करेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट जो हैं वो 2 जजेस उस कंफर्मेशन को साइन करेंगे जब ज़्यादा जजेस हों तो फिर। और दोस्तों याद रखिएगा मोस्टली जो केसेस होते हैं हाई कोर्ट के अंदर वो 2 या 2 से ज़्यादा, अक्सर करके 2 जजेस, ठीक है, और सर्टेन केसेस में ज़्यादा 2 से ज़्यादा भी जजेस उस केस को ट्राई करते हैं। उस केस को चाहे कोई भी केस हो हाई कोर्ट के सामने 2 या 2 से ज़्यादा जजेस होते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 378 बात करता है कि अगर ओपिनियन में डिफरेंस आ जाए, ऊपर 2 जजेस से या 2 से ज़्यादा 4 जजेस से, फॉर एग्जाम्पल भाई 2 जो है वो कन्विक्शन को कंफर्म कर रहे हैं और 2 जो इसमें एक्विट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर उस केस को दूसरे हाई कोर्ट के किसी दूसरे जज के पास उस केस को भेजा जाएगा और वो अपना ओपिनियन देगा, और उसका वो ओपिनियन शैल बी फाइनल डिसीजन। और जब हाई कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है वेदर ही हैज़ यानी हाई कोर्ट हैज़ कन्फर्म दैट सेंटेंस, या कोई अदर ऑर्डर पास कर दिया जो कि पीछे पावर्स हमने डिस्कस की, तो फिर हाई कोर्ट का जो भी कोई प्रॉपर अगर ऑफिसर है तो फिर होगा ऐसी बात है, प्रॉपर ऑफिसर जो है फिर उस कन्फर्मेशन के ऑर्डर को या कोई और ऑर्डर तो उसको वापस भेज देगा टू द सेशंस कोर्ट, लेकिन उस पर यानी उस ऑर्डर पर उस प्रॉपर ऑफिसर की सिग्नेचर होगी और हाई कोर्ट की सील्ड मोहर जो है वो लगी होगी। दोस्तों अगर इसको समराइज़ करें हम, तो आज हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, कि भाई ये रेफरेंस था अंडर सेक्शन 374, ठीक है, कन्फर्मेशन हम वहाँ पर भेज रहे थे, और उसके बाद हमने पावर देखा कि फर्दर इंक्वायरी एडिशनल एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 375, हाई कोर्ट के पास ये पावर है। उसके बाद हमने कुछ और पावर्स को भी डिस्कस किया जिसमें वो एनल कर रही थी या कंफर्म कर रही थी, दूसरे सेंटेंसेस को पास कर रही थी या एक्विट कर रही थी। और जब ये सिचुएशन हुई तो जजेस 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे जो कि साइन करेंगे उस ऑर्डर पर, और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है तो उसी हाई कोर्ट के कोई दूसरे जज के पास उस मामले को भेजा जाएगा, और जब ये तमाम कन्फर्मेशन हो गई या कोई और ऑर्डर पास हो गया है तो फिर उसी हाई कोर्ट का कोई प्रॉपर ऑफिसर जो है इट शैल सेंड बैक that order to the sessions court under his signature and under the seal of High Court. Thank you dear friends. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. God bless you all.